हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश जीनियस बाय अन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ क्लास 11th के क्लास 10th। इतने अच्छे अच्छे स्कोर्स लेकर के आए हो, इतनी अच्छी अच्छी परसेंटेज आप सभी बच्चे लेकर के आए हो कि मैं बस क्या ही बताऊँ। मैं बहुत खुश हुई थी आपके रिजल्ट और उसी के साथ भर-भर के कमेंट्स आ रहे थे कि 11th भी शुरू करवा दीजिए। तो इसी के लिए आज मैं फिर से अपना वादा पूरा करने आई हूँ। ठीक, 11th का इंग्लिश का रोड मैप मैं आज डाल रही हूँ कि कैसे-कैसे मैं आपको 11th पढ़ाने वाली हूँ, ताकि बच्चों आप लोगों को जैसे मैंने 10th में मदद करी थी वैसे ही मैं 11th में भी। देखो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी, क्लास 10th का जो भी रिज़ल्ट आया वो सब आपकी मेहनत, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत थी बेटा। वो मेरी कुछ भी उसमें मतलब रोल नहीं आता है। ठीक है? वो प्योरली आपकी मेहनत थी और मुझे पता है कि तुम वो सभी थोड़ी बहुत भूल-चूक हो गई, किसी-किसी के मार्क्स नहीं अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, पर आप सभी पे मुझे इक्वली प्राउड आज भी महसूस हो रहा है और आगे भी होगा। बस हमें क्या करना है, क्लास 10th में मेरी जो छोटी-मोटी आपको गाइडेंस मैंने दी थी, आपने बहुत अच्छे से उसको माना। आपने बहुत अच्छे से उसी गाइडेंस, उसी दिखाए हुए रास्ते पे आप चले। लेकिन थोड़ी बहुत हमसे भूल-चूक हुई, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, अब 11th में हम और भी अच्छे लेकर के आएँगे। ठीक है? और बेहतर हम अपनी नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जिसके क्लास 10th के मार्क्स नहीं आए, कोई पता है आप मेहनती हो, अब हम 11th में दोबारा से शुरू करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर। ठीक है? शुरू करते हैं क्लास 11th का इंग्लिश का एक बार सिलेबस जान लेते हैं, दोबारा से साथ में स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 11th का सिलेबस, यस, जो सिलेबस है एक बार वो देख लेते हैं। ये ना आपका सिलेबस यहाँ पर हेलो, हेलो, ज़्यादा पीछे चले गए लगता है हम लोग। एक बार यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, तो ये है आपका 11th का सिलेबस। आप देखो एक बार यहाँ पर जो रीडिंग सेक्शन है बेटा वो 20 आपसे पैसेज पूछे जाएँगे। एक जैसे 10th में था, कुछ अलग नहीं है भैया। 10th में क्या था? 10th में भी तो यही था ना आपके सामने कि आपसे 2 पैसेजेस पूछे जाते थे। एक फैक्चुअल होता था, उसमें डेटा-वेटा सारा गिवन होता था और एक होता था कहानी दे रखी है किसी और कहानी को पढ़ कर के आपको फिर आंसर कर वही होने वाला है। बस आप समझो, देखो अब आप 10th में आ गए हो, क्लास बढ़ चुकी, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ चुका है, आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है। तो भैया इंग्लिश में जो क्वेश्चन्स पूछे वो भी थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, जो आपको 10th से लेवल अप होके होते हुए नज़र आएँगे। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयारी भी बढ़िया करके चलेंगे कि हम इस बार 11th में भी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, इंग्लिश को ना प्लीज़ लाइटली मत, अगर अभी तक आपको लग रहा था कि मेरी आसान थी यार, मैं क्यों इतना इंग्लिश को, मैं तो 1 रात पहले पढ़ कर के भी नंबर ले आ रहा था। फिर मैं पूरे महीना, पूरे साल इसको क्यों पढूँ? देखो, आपके लिए हो सकता है कि आप 1 रात पहले पढ़ कर के मार्क्स ले आ रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ा था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। किस्मत का भी खेल होता है। दूसरा मैं बोलूँगी कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी चीज़ों को पकड़ पा रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी तक जो चीज़ें हमारे लिए चल रही थी उसको लाइफ लॉन्ग ना चलाया जाए। क्या जा रहा है? मैं बोल रही हूँ इंग्लिश पे आपको मैं इतना ध्यान दिलवाऊँगी ही नहीं। आपको सिर्फ़ मेरे साथ जुड़ना है। मैं जब-जब क्लासेस लूँगी 11th की, आपको तब-तब मेरे साथ रहना है। क्लास में मौज-मस्ती आपको पता ही है हम लोग करते हैं। बस हँसी मौज-मस्ती के साथ हम चीज़ें पढ़ लेंगे और ज़ीरो से पढ़ कर के चलेंगे, ताकि आगे चल कर के आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे अलग से बैठ के 11th में इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। मुझे पता है आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। कोई पीसीएम पढ़ रहा है, कोई पीसीबी पढ़ रहा होगा, किसी ने कॉमर्स लिया है तो अलग उसको इकोनॉमिक्स वगैरह से डील करना पड़ रहा है, अकाउंटेंसी से डील करना पड़ रहा है। अरे आर्ट्स वाले बच्चों को अलग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड, इंग्लिश सिर्फ़ क्लासेस में आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ज़ीरो, मैंने हमेशा से बोला ना, मिनिमम एफर्ट, मिनिमम मेहनत करेंगे हम, लेकिन रिज़ल्ट हम अच्छा लाएँगे, ठीक है? तो आप जानती हो 11th में ओवरऑल परसेंटेज बनेगी और उसमें सब में सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए, इंग्लिश में तुम्हारे नंबर कम रह गए, तो बेटा पूरी जो ड्रीम परसेंटेज, वो कहीं न कहीं क्या होती है, हमारी ड्रॉप कर जाती है। इसलिए इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो देखो अब मैंने आपको बताया जैसे कि आपका रीडिंग आपके 18 मार्क्स का ये पैसेजेस रहने वाले हैं। आपसे 18 नंबर के पैसेजेस पूछे जाएँगे। इसके क्वेश्चन का आंसर तो आप करोगे ही करोगे। पैसेज तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पैसेज का ही आपको नोट्स बनाने हैं। जो पैसेज गिवन है उसके नोट्स बनाने हैं और उसकी समरी लिखनी है। इसके अलग से 8 नंबर। तो आप समझ रहे हो कि पैसेज आपको पढ़ कर के क्वेश्चन के आंसर करने हैं, वो 18 मार्क्स का हुआ। फिर अलग से उसके नोट्स एंड समरी करनी है, वो अलग 8 नंबर का। जा कर के आपके बनेंगे 26 मार्क्स।
आपका आता है यहाँ पर राइटिंग सेक्शन, जिसमें 7 नंबर की ग्रामर आने वाली है। और देखो सीबीएसई का इतिहास, और ये जो वीडियो है मैं पहले ही बता रही हूँ, ये सिर्फ सीबीएसई नहीं, ऑल स्टेट बोर्ड्स। अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड में हो, आपके भी यहाँ पर कहीं न कहीं यही बुक्स चल रही हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट 11th में। बच्चे, आपके लिए भी है ये वीडियो। आप भी क्लासेस जॉइन करें। ठीक है? अब ग्रामर में हमने क्या देखा है? अधिकतर हमने ग्रामर में देखा है कि जैसे सीबीएसई वगैरह है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम तो बस ये 4 टॉपिक पढ़ के आओ, इसी का क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे क्लास 10th में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस, डिटरमिनर्स, मॉडल्स पढ़ने को बोला था। क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव से भी आए थे। क्या मतलब हुआ फिर ये? तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिया क्या गया है? आपको दिया गया है टेंस क्लॉजेस पढ़ना। मैं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछूँगा। नहीं पूछेंगे। वो तुमसे और भी चीज़ें पूछेंगे। वो तुमसे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का भी पूछ लेंगे, रिपोर्टेड का भी पूछ लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पूछ लेंगे, और पहले ही बता रही हूँ 10th में जो पूछा था उससे लेवल अप होगा। क्योंकि ये 11th क्लास है। मेंटालिटी बढ़ाओ अपनी। ठीक है? क्लॉजेस में आपसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लिखा हुआ है। भाई पूरा सेंटेंस तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेंटेंस बन कैसे रहा है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? मतलब तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। वो सब अगर तुम्हें आता है तब जाकर के तुम्हें 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है? उसके बाद आपके सामने आता है राइटिंग सेक्शन, जो कि 16 नंबर का है। इससे एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये सब आपको आना चाहिए। स्पीच आपको लिखनी आनी चाहिए, डिबेट आपको आनी चाहिए। ये सब आपको सीखना रहेगा, जो कि ऑब्वियसली मैं सिखाऊँगी। और फिर आती है आपकी लिटरेचर पोर्शन, जिसमें आपके पास 2 बुक्स हैं। एक है स्नैपशॉट्स, एक है हॉर्नबिल। इसका सिलेबस हमें कवर करना है, जो वाली है 31 मार्क्स की। तो बेटा दोबारा से, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि हमें ये सब चीजें कवर करनी रहेंगी, पर टेंशन की कोई बात नहीं। और लाइव क्लासेस हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? लाइव क्लासेस मैं 1 जून से इस चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है? क्लास 11th की। अब ऑब्वियसली आपसे बिना पूछे मैंने इस चैनल पे कभी कोई काम किया ही नहीं है। आपके बहुत सारी कमेंट्स आए थे कि मैम लाइव ही लो क्लास, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लाइव क्लास लो क्लास 11, तो इसलिए मैंने लाइव रखा है, 1 जून से रखा है। अगर अब आपकी कोई प्रेफरेंस है मैम किस टाइम पे लाइव लिया जाए, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आई होप कि आप दोबारा से ये सफ़र मेरे साथ तय करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से तैयार हूँ दोबारा से आप सभी के साथ जुड़ने के लिए। 10th में जैसा हमने किया था 11th में उससे भी बेहतर करने के लिए, बेहतर गाइडेंस के साथ, बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ मैं तैयार हूँ। और मैंने पहले ही कहा था, आप सब मेहनती बच्चों को वो आप साबित हो। गड़बड़ हर किसी से होती है, हमसे हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई होप कि आप सब तैयार हो उस गढ़ने के लिए और दोबारा से अच्छी मेहनत करें। ठीक है? क्योंकि मैं तो तैयार हूँ। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में, कमेंट्स में खूब सारा प्यार बरसाइएगा, खूब सारे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और ना इस चैनल पे एक दूसरी वीडियो आने वाली, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इस पूरे सफर में। मतलब क्या मैम, क्या बोल रहे हो आप? एक नया वीडियो इस चैनल पे आने वाला है, जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लो। ठीक है? उस वीडियो को ना मैं यहाँ कहीं आई बटन होगा, आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगी। वो वीडियो या इस वीडियो के बाद आप जाकर के सीधा उस वीडियो को देखना। तो वो वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको कैसे कुछ मैंने चीज़ें प्लान करी। कैसे मैं आपकी 11th से ऐसी मदद करूँ कि आप आगे जाकर के बेटा अगर एनडीए का सपना देख रहे हो, अगर आप आगे जाकर के एसएससी, क्लैट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, सीयूईटी का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, अगर आप जेईई और नीट का ही एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो, पर फिर भी आप आगे जाकर के अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना, तो मैं आपको कैसे मदद करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, वो सब कुछ उस वीडियो के अंदर है। प्लीज़ जाकर के देखिएगा। ठीक है? एक ग्रामर और वोकैब का टोटली फ्री एक कोर्स मैं रन करने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर। कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा सिलेबस इंग्लिश का क्लास 11th का खत्म ना हो, बल्कि इसी मोमेंट से हम फ्यूचर का सोच के चलेंगे कि अगर आप 12th में जाकर के सीयूईटी दोगे, एनडीए का पेपर दोगे, किसी भी एग्ज़ाम देने वाले हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपकी तैयारी अभी से चालू हो, और इंग्लिश की टेंशन आपको कभी लेनी ही ना पड़े। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स की टेंशन, इंग्लिश आपका मैं इतना बढ़िया तरीके से मिनिमम एफर्ट्स डालते हुए तैयार करवा दूँगी इस चैनल के थ्रू, कि लाइफ़ में आपको कभी नहीं लगेगा यार आई नीड टू स्टडी। और जबकि बच्चों को ना इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। पूछना कभी भी किसी से जाके, एसएससी, एनडीए सब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो इंग्लिश में वहाँ पे वो अटक जाते हैं, हालत ख़राब होती है। आपको वो नहीं लगे। उतनी मदद मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए रहेगी, तो जाके वो जितना हो सके आपकी मदद करें। ठीक है? सो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे बताना कैसा लगा, और उस वीडियो के नीचे भी बताना कि आपको वो प्लान कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।